हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। इसमें गिवन है टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 होल्स 1/13। 3 होल्स 1/13 आ रहे हैं, तो इसको हम अगर सिंपल फ्रैक्शन में करें तो कितना हो जाएगा? 13 3 39 प्लस 1 40/13 आवर। ओके, हमारे पास दो टैप्स हैं। एक 3 आवर ज्यादा टाइम लेता है पूरे टैंक को फिल करने में इन कंपेरिजन टू अदर। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जो टैप होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा और दूसरा जो टाइप होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। जो कम टाइम लेता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा और जो टाइम ज्यादा लेता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि टाइप ए जो है वो ज्यादा टाइम लेता है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कम है। और टाइप बी जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो वो टाइम कम लेगा। एक टाइप जो है 3 आवर ज्यादा टाइम लेता है, तो कौन सा ज्यादा टाइम लेगा? जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो। तो इस टाइप का में हम मान लेता हूँ कि कितना टाइम लेता है। जो ज्यादा टाइम लेता है, जो कम टाइम लेता है उसको मैं टी आवर मान लेता हूँ। सो टाइम टेकन बाई टैप ए टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा? T+3, इसको 3 आवर ज्यादा टाइम लगता है। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस आइडिया के साथ में। सो सॉल्व। सो लेट ए एंड बी बी टू टाइप्स, बी टू टाइप्स, ठीक है, सच दैट टाइप A is takes 3 hour more than, so that type A takes 3 hour more than type B to fill the tank, to fill the tank separately। हम ऐसा मान लेंगे। यहाँ भी मानेंगे let the time taken by, let the time taken by pipe P, pipe P नहीं, pipe B to fill the tank, to fill the tank separately भी, ठीक, कितना आवर है? टी आवर मान लेंगे। यानी टाइप बी को टी आवर लगता है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देयरफॉर टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय टाइप ए टू फिल द टैंक। टाइप ए को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? टू फिल द टैंक फिल भी, ये टाइप ए का क्रॉस एरिया कम है तो ज्यादा टाइम लेगा। और कितना आवर ज्यादा लेता है? 3 आवर्स। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? T+3 आवर। अब एक टाइप ए एक टैंक को फिल करने में T+3 आवर टाइम लेता है, तो 1 घंटे में वो कितना आवर, मतलब कितना पार्ट उसका फिल करेगा? सो देयरफॉर पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 आवर, इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T+3 आवर में पूरा फिल करता है टैंक को, तो 1 आवर में कितना करेगा? 1/T+3 पार्ट करेगा। ओके, नाउ part of the tank, of the tank filled by pipe A, pipe B in 1 आवर। पाइप बी 1 आवर में कितना फिल करेगा? टी आवर में पूरे टैंक को फिल कर देता है। सो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/T पार्ट। ओके, अब इसमें क्या दिया है कि दोनों पाइप मिलकर 3 होल्स 1/13 दैट इज 40/13 आवर में
पाइप को फिल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पाइप 40/13 आवर में कितना पार्ट फिल करते हैं वो निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे और वो क्या होगा, टोटल जो टैंक का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा पानी। सो देयरफॉर पार्ट ऑफ द टैंक ऑफ द टैंक filled by pipe A in 40/13 आवर। 1 आवर में 1/t+3 पार्ट करता है। सो 40/13 आवर में कितना करेगा, 40/13 और इंटू 1/t+3 पार्ट। ओके, सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक of the tank filled by pipe B in 40/13 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, सेम आएगा 40/13। 1 आवर में 1/t पार्ट करता था बी, सो 40/13 आवर में 40/13 पार्ट करेगा। अब ये दोनों मिलके 40/13 आवर में ही टैंक को फिल कर देते हैं, यानी ये अमाउंट ऑफ वाटर और ये अमाउंट ऑफ वाटर मिला के कितना टोटल टैंक फिल हो जाता है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40/13 इंटू 1/t+3 और प्लस 40/13 इंटू 1/t इज इक्वल टू कितना आएगा, होल टैंक 1। सो 40/13 हम पूरे से कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, 1/t+3 और प्लस 1/t इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 40/13 ये t यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो t+3 इंटू 1, सो आएगा t+3 और अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सो t² + 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ओके, सो ये आएगा 40/13। ऊपर अगर हम इसको ऐड करें तो कितना आएगा, 2t+3 डिवाइडेड बाई t² + 3t इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम इसको तो क्या आ जाएगा, ये 13 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ 1 के साथ आ जाएगा। सो 13 मल्टीप्लाइड बाई t² + 3t और ये 40 न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2t + 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम और तो ये कितना आएगा, 13t² और प्लस 13 3 जा 39t और इक्वल टू 40 2 जा 80। तो 42 जा कितना हो जाएगा, 80 t और 43 जा 120। इसको हम एलएचएस में ले आएंगे तो कितना आएगा, 13t² 39 और -80 आएगा, सो ये हो जाएगा -41t और -120 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो 41 आए और मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 13 इंटू 120 आए। सो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 13 इंटू 120 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो यह आएगा 1560 1560। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलेगा हमें, 2 से फैक्टराइजेशन करेंगे इसका तो यहाँ निकल लेता हूँ। सो 1560 2 से करेंगे 7 आएगा, 2 8 जा 16 0, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, 2 9 जा 18 0, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 6 जा 18 3 5 जा 15। अब यहाँ अगर हम देखें 65 आ रहा है और इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो 8 3 जा 24 और 64 में से अगर हम 24 को सब्सट्रैक्ट करें
65 में से अगर हम 24 को सब्सट्रैक्ट करें कितना आएगा 41। सो यहाँ पे हमें यही लाना था 41। सो यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं 13t² 41 की जगह हम लिख देंगे -65t और प्लस 24t। ओके, यानी 65t में अगर हम 65t में अगर हम 24t ऐड कर दें तो कितना आएगा -41t और -110t इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्या करना होगा इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट दो टर्म में हम 13t कॉमन ले सकते हैं। सो 13t अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास t-5। और सेकेंड टू टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 24। सो 24 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा t-5 इक्वल टू 0। t-5 हम पूरे से कॉमन ले सकते हैं, तो t-5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा हमारे पास 13t और प्लस 24 इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सो हमारे पास क्या होगा t-5 0 होगा और 13t प्लस 24 0 होगा। सो अगर t-5 0 है तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। और इफ 13t प्लस 24 0 है तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से 13t इक्वल टू आएगा -24। सो t की वैल्यू आ जाएगी -24/3। बट सिंस हमें पता है कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो t कैन नॉट बी -20/4। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द टाइम, पाइप बी को फिल करने में कितना टाइम लगा टू फिल द टाइम, और वही क्या था टी टाइम था, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आवर। पाइप ए को 3 आवर ज्यादा टाइम लगता था, सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक और दैट इज क्या था t+3 और ये आ जाएगा 5+3 दैट इज 8 आवर। सो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दोनों टैंक को सेपरेटली कितना टाइम लगता है फिल करने में टाइम। सो एक को 5 आवर लगेगा और दूसरे को 8 आवर लगेगा। ओके, थैंक यू ऑल।